खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं रबिन बसुमतारी। भारतनि अर्गेनिक नेचुरल फार्मिं आबादारिनि बिफा डक्टर सुभाष पालेकारनि नुजाथिनायाव फोरोंथाय मावबादा। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय भीमाजुलि हालामनि दिंखियाबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बोहैथि दाननि 23, 24 आरो 25 एप्रिल खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों अर्गेनिक नेचुरल फार्मिं आबाद मावनायनि फोरोंथाय मावबादाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। मख'नो गोनांदि भारत हादराव आबाद मावनायाव रासायनिक हासार आरो केमिकेल मुलि बाहायनायाव सुबुं माहारिनि जिउआव गोबां बेराम आजार आरो देहायारि जेंनाया नुजाथिनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेखौ नोजोर बोनानैनो भारत हादरनि आबादारिनि बिफा भारतनि अर्गेनिक नेचुरल फार्मिंनि पद्मश्री एवार्ड मोननाय डक्टर सुभाष पालेकार बिथांखौ नेशनेल बैंक फर एग्रिकालचार एंड रूरल डेवलपमेंट एबा नाबार्डनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारि मावबादा लाना 350 बर' आबादारिफोरनो फोरोंथाय मावबादा फोरोंदों। बे फोरोंथाय मावबादायाव महाराष्ट्रनिफ्राय गाहाय आलासि महरै भारत हादरनि मुंदांखा आबादारि आरो अर्गेनिक नेचुरल फार्मिं दिहुनगिरि डक्टर सुभाष पालेकार बिथाङा बाहागो लायो आरो गोबां बिफाननि बिबानगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। लास्ट ईयर नाबार्ड हिमाजुली में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जहाँ पे 250 ट्राइबल फार्मर्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। वो उनका एक एकड़ हम लोग ऑर्चर्ड डेवलपमेंट का प्रयास हमने किया था। तो उसमें हमने उनको डिफरेंट फ्रूट ट्रीज जैसे लीची हो गया, तामुल हो गया, असम लेमन, कोकोनट, ये सब फ्रूट ट्रीज प्लांटेशन करवाए। उसके साथ साथ वो बीच का जो एरिया है वहाँ पे इंटरक्रॉपिंग में हम लोग तरबूज हो गया या दूसरा टाइप का वेजिटेबल जैसे बैंगन हो गया, ये सब वेजिटेबल कल्टीवेशन हमने करवाया। तो हम लोगों को उस टाइम पे लगा कि जो हमारे ट्राइबल फार्मर्स है तो वो जनरली केमिकल फार्मिंग वो पसंद नहीं करते हैं, वो केमिकल डालते भी नहीं है, पेस्टिसाइड भी नहीं डालते हैं। तो उनको हम लोग अगर एज ए नेचुरल फार्मर अगर हम लोग डेवलप कर पाए साइंटिफिक पद्धति का अडॉप्ट करते हुए, तो उनको उनका लाइवलीहुड में एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है ला सकते हैं हम लोग। उनका जो इनकम लेवल है, क्योंकि लैंड रिसोर्सेज का इधर कमी नहीं है, लोगों के पास काफी लैंड है लेकिन वो सफिशिएंटली यूटिलाइज वो लोग नहीं कर पा रहे हैं इनकम जनरेशन के कारण। तो अगर हम लोग उस चीज को हम लोग वो नॉलेज अगर हम लोग उनको दे पाए, वो हैंड होल्डिंग, वो सपोर्ट हम लोग उनको दे पाए, तो वो अपना एक सस्टेनेबल इनकम का एक सोर्स जो है डेवलप कर पाएंगे। तो उसी मंशा से हम लोग इधर काम करते रहे। एंड रिसेंटली हमने एक और प्रोजेक्ट सैंक्शन किया जहाँ पे हम लोग यहाँ पे एग्रो इकोलॉजी बेस्ड फार्मिंग, जो इकोलॉजी और एग्रीकल्चर को जो समन्वय के साथ जो फार्मिंग होता है एक दूसरे का समन्वय में, वो फार्मिंग का हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जहाँ पे हमने जो वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट का काम हो या ये नेचुरल फार्मिंग एडॉप्शन का जो काम हो, इसके ऊपर जो है प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रोजेक्ट के तहत जो है हमने डॉक्टर सुभाष पालेकर जो है पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर, जो नेचुरल फार्मिंग के प्रोपोनेंट, ओरिजिनल प्रोपोनेंट है इंडिया में, तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि आप इधर आइए, आके हमारे फार्मर्स को एक ट्रेनिंग, एक मार्गदर्शन आप दीजिए ताकि कैसे वो लोग अपना जो खेती है, खेती को और बेहतर कर सके और साइंटिफिक जो है बिना केमिकल फ्री फार्मिंग के माध्यम से वो लोग आगे बढ़ सकें। तो उसी के लिए जो है पालेकर साहब ने आज यहाँ आए हैं और ये आज से 3 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इधर शुरू होगा। तो यहाँ पे हमारे 250 जो ट्राइबल फार्मर्स है वो लोग उपस्थित है। साथ ही साथ कोयलाजुली एरिया में एक हमने फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट का जो है लॉन्च किया है, जहाँ पे तामुल बागान के बीच में डिफरेंट ट्रीज या डिफरेंट प्लांट्स लगा के हम लोग उसको एज अ फॉरेस्ट, फूड फॉरेस्ट डेवलप करेंगे। वो भी नेचुरल या पर्माकल्चर कॉन्सेप्ट में हम लोग उसको डेवलप करेंगे। उसी का उनके फार्मर्स को भी हमने इधर बुलाया, 50 फार्मर्स को। साथ ही साथ गोहपुर एरिया में जहाँ पे वेजिटेबल का एक बड़ा क्लस्टर है, जहाँ पे किंग चिली प्रोडक्शन वगैरह होता है, वहाँ का भी 50 फार्मर्स को हमने इधर बुलाया है। उनके साथ भी एक नेचुरल फार्मिंग का हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये 350 फार्मर्स के साथ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिन चलेगा एंड पालेकर साहब उनको पूरा मार्गदर्शन देंगे। साथ ही साथ उनमें से कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स को लेके हम लोग महाराष्ट्र या गुजरात भेजेंगे, जहाँ पे उनको और एक्सपोजर मिलेगा एंड वो लोग इधर आके हमारे जो उनके ग्रुप्स के जो 8-10 फार्मर रहेंगे उनको ट्रेन करेंगे एंड उनको मॉनिटर करेंगे ताकि ये हमारा जो प्रयास है वो सफल हो पाए। एंड इसके रिगार्डिंग जितना भी जो सपोर्ट चाहिए ये नाबार्ड से भी मिल रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिल रहा है। डीसी सर भी काफी पॉजिटिव है इस प्रोजेक्ट के बारे में। एंड हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, उनका भी जो है पूरा सपोर्ट जो है हम लोगों को मिल रहा है। तो हम लोग बैंक का भी सपोर्ट मिल रहा है, बैंक भी इधर फर्स्ट टाइम आके यहाँ पे जो है लोन प्रोवाइड किया है फार्मर्स को खेती करने के लिए। तो ये सभी का जो एक कन्वर्जेंस होगा, सभी का जो कंबाइंड एफर्ट्स होगा, उस एफर्ट्स का हम लोग सोचते हैं कि 1-2 साल में उसका फल इधर दिखने लगेगा। ये एरिया जो है पूरा ट्रांसफॉर्म करने का हम लोगों का प्रयास जो है वो सफल रहेगा। धन्यवाद। यहाँ पे 350 किसान जो है विश्वनाथ के हैं
उसके साथ साथ जो है बाहर का डिस्ट्रिक्ट से भी जो है कुछ किसान, 1-2 किसान आए हैं इस चीज को सीखने के लिए। साथ ही कुछ एनजीओ जो है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो खेती के सुधार के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग को भी हम लोग बुलाया है ताकि उन लोगों को भी ये टेक्निक के बारे में पता चले एंड पूरा आसाम में जो है इसका जो विस्तार हो पाए, तो उसके लिए